समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जी हाँ, आज का कार्यक्रम उन तमाम युवकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका सपना वर्दी पहन देश की सेवा करना है। तो आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, जिनको पाने का ख्वाब लाखों हिंदुस्तानी नवयुवकों को रहता है तथा सेना की वर्दी पहन देश की सेवा करना उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। इंडियन आर्मी भारत की ज़मीनी सेना है और भारतीय सशस्त्र बलों का एक प्रमुख हिस्सा। इसका प्राथमिक मिशन देश की सुरक्षा और एकता की रक्षा करना है, आंतरिक खतरों से देश की रक्षा करना और सीमा पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सेनाओं में से एक है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी, एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। यहाँ भारतीय सेना के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान मिसेस बबीता जैन। आप एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 सालों का एक्सपीरियंस है। आप डबल मास्टर्स हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट स्कीम के तहत काम किया है। आपने 15 सालों से अंडर प्रिविलेज विद्यार्थियों को पढ़ाने का सराहनीय कार्य किया है और अभी भी कर रही हैं। विद्यार्थियों के उत्थान में हमेशा आप अग्रणीय भूमिका निभाते पाई जाती हैं तथा श्री अनिल अहलावा चेयरमैन ऑफ प्राइवेट स्कूल है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 26 सालों का अनुभव है। आप NISA जो बजट स्कूल की एजुकेशन के लिए काम करती है के सदस्य हैं और अहम रोल निभाते हैं। आप एक बेहतरीन मोटिवेटर हैं जो न केवल शिक्षा बल्कि ह्यूमन वैल्यू पर भी समाज में सराहनीय कार्य कर रही है। शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को हर संभव मदद करते हैं एवं करियर से संबंधित जानकारियां देने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा हेतु जाना आपका सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। तो आज हम अपने पैनलिस्ट से इंडियन आर्मी से जुड़े विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इंडियन आर्मी के बारे में डिटेल्स में जानकारी दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुभारती टीवी पर आमंत्रित किया। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं हमारे देश के लाखों युवक आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। आर्मी ज्वाइन करने का जज्बा गांव में रहने वाले नवयुवकों को शहर में रहने वाले नवयुवकों से ज़्यादा होता है, परंतु सही गाइडेंस ना मिलने के कारण उनका सपना पूरा ही नहीं हो पाता। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि सेना में भर्ती होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, उनकी क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अगर कोई अभ्यर्थी 10वीं पास करने के बाद से ही थल सेना में नियुक्त होकर देश की सेवा करना चाहता है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित है। जैसे आपकी न्यूनतम योग्यता 10+2 50% मार्क्स के साथ आपकी न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसकी सेवा अवधि 4 वर्ष की होती है। भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की ऊंचाई यानी उनकी हाइट, वजन यानी उनका वेट और छाती का माप पोस्ट के आधार पर अलग अलग होता है। इसके लिए उम्मीदवार की ऊंचाई 162 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए।
तथा छाती 5 सेंटीमीटर फुलाने के साथ 77 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार अपने पास ये सभी योग्यताएं रखता है तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए पहले उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के कुछ दिनों बाद डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडमिट कार्ड जारी होता है। ये एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आर्मी रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उम्मीदवार को बुलाया जाता है। भर्ती रैली में जाने के साथ उम्मीदवारों के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। ये दस्तावेज आप ध्यान से सुनिए, कौन कौन से होने चाहिए। रेसिडेंस प्रमाण पत्र यानी कि आपके घर का एड्रेस प्रूफ, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, कैटेगरी प्रमाण पत्र जैसे अगर आप किसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो, संबंध प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NCC प्रमाण पत्र और खेल प्रमाण पत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई उम्मीदवार 10वीं या 12वीं करने के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब मैं स्टूडियो में आए हुए दूसरे मेहमान से आग्रह करूंगी कि अगर कोई उम्मीदवार ऑफिसर पोस्ट पर जाना चाहता है तो उसके लिए किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए इत्यादि के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। नमस्कार, मैं सुभारती टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इस इंडियन आर्मी जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा हेतु आमंत्रित किया। जैसा कि हमारे साथी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, अब मैं आगे ऑफिसर ग्रेड की तैयारी कैसे करें, ग्रेजुएशन करने के पश्चात आर्मी ज्वाइनिंग किस पोस्ट पर की जाती है के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा कि अगर कोई उम्मीदवार 12वीं की पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किए हुए है तो वह डायरेक्ट NDA अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा की तैयारी कर थल सेना में ज्वाइनिंग कर सकता है तथा अपने सपनों को साकार कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को UPSC द्वारा आयोजित NDA की परीक्षा में सम्मिलित होना होता है तथा वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई उम्मीदवार ग्रेजुएशन करने के पश्चात आर्मी के ऑफिसर्स ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा और SSB साक्षात्कार के लिए CDS परीक्षा पैटर्न निर्धारित करता है। साथियों, UPSC उन उम्मीदवारों के लिए सर्वोत्तम कैरियर विकल्प प्रदान करता है जो भारतीय रक्षा बलों में एक कमीशन अधिकारी बनाना चाहते हैं। जो उम्मीदवार CDS परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें CDS परीक्षा के परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम से गुजरना ही होगा। INA, AFA और IMA के लिए CDS परीक्षा पैटर्न एक समान है, लेकिन CDS OTA परीक्षा पैटर्न अन्य 3 से थोड़ा सा अलग है। CDS परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, लिखित परीक्षा और SSB साक्षात्कार। CDS परीक्षा एक ऑफलाइन परीक्षा है जो पेन पेपर आधारित प्रारूप में आयोजित की जाती है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ही इसमें सक्सेस होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब बारी है फोन लाइन के माध्यम से दर्शकों को इंडियन आर्मी के बारे में अगर उनके कोई भी प्रश्न है तो उनके प्रश्नों का जवाब देने की। इसी के साथ हमारे फोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैं 12वीं PCM से कर रहा हूँ तथा मेरा 2025 में 12वीं पूरी होगी। NDA की परीक्षा देकर मैं भारतीय थल सेवा में जाना चाहता हूँ। कृपया NDA के बारे में डिटेल में बताइए। थैंक यू राहुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इसका फ़ायदा बाकी बच्चों को भी होगा। NDA के लिए आपको 10+2 स्तर की शिक्षा के साथ साथ 16.5 से 19.5 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। जो भी पुरुष और महिला NDA ज्वाइन करना चाहते हैं वो अविवाहित होना चाहिए। लिखित परीक्षा और SSB साक्षात्कार को पास करने के बाद योग्य उम्मीदवार NDA खड़कवासला में 3 साल की हार्ड ट्रेनिंग पीरियड से गुजरते हैं।
अपने मन को मजबूत कीजिए और देश की सेवा का जज्बा अपने अंदर संभाल के रखिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना प्रश्न पूछने के लिए। आपको संतुष्ट भरा जवाब मिल गया होगा हमारे पैनलिस्ट से। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम विनय है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि 12वीं के बाद भारतीय सेना में कैसे शामिल हो सकते हैं? धन्यवाद विनय, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद सेना में शामिल होना एक सराहनीय कार्य है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक आपको योजना और समर्पण की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूरी करनी होगी। उसके बाद विभिन्न प्रवेश योजनाओं के लिए आपको आयु मापदंड की जांच करनी होगी। आमतौर पर विशिष्ट प्रवेश आवश्यकताओं के लिए उम्मीदवारों की आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। अब यहाँ 2 प्रकार की एकेडमीज़ हैं, जैसे आप उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, आवश्यकता के रूप में इसके अंदर क्या आता है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए युवाओं को तैयार करने वाली प्रमुख संस्था है। 12वीं पूरी करने के बाद इच्छुक उम्मीदवार एनडीए प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को 3 साल के हार्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, जिसमें एजुकेशनल, फिजिकल फिटनेस और सैन्य कौशल शामिल होते हैं। सफल समापन पर उन्हें सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। गो फॉर इट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं दर्शक, मैं आशा करती हूँ कि उनको भी उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगले कॉलर इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रांजल है तथा मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ तथा साथ में सीडीएस की तैयारी भी कर रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि सीडीएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? धन्यवाद प्रांजल। सीडीएस परीक्षा पैटर्न को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारतीय सैनिक अकादमी IMA, भारतीय नौसेना अकादमी INA, वायु सेना अकादमी AFA और आधिकारिक परीक्षण अकादमी OTA के लिए ली जाने वाली परीक्षा 3 विषयों में सामान्यतः ली जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सामान्य जागरूकता, गणित और अंग्रेजी के लिए ली जाती हैं। आप इनकी तैयारी कीजिए, मुझे उम्मीद है आप जरूर इसके अंदर सफल होंगे। धन्यवाद प्रांजल, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। अब हमारी फ़ोन लाइन पे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया है, मैं सीडीएस की तैयारी कर सेना ज्वाइन कर सकती हूँ? धन्यवाद नेहा, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि क्या कोई महिला जीडीएस की तैयारी कर सेना ज्वाइन कर सकती है। तो मैं बहन आपको बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में महिलाएं भी बैठ सकती हैं, लेकिन चयनित जो भी सिलेक्ट महिला होगी, लेडीज़ होगी, होने पर केवल अधिकारी परीक्षण अकादमी OTA में ही शामिल हो सकती हैं। इस बात का बहन आप ध्यान रखिएगा और तभी आप परीक्षा में बैठिएगा। आपका ये प्रश्न, आपका ये बहुत सारी महिलाओं के लिए उपयोगी है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपना प्रश्न पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रभात है तथा मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सीडीएस की पात्रता, आयु सीमा तथा योग्यता के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है, कृपया मुझे मार्गदर्शित करें। जी धन्यवाद प्रभात। मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीएससी द्वारा जारी सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय आपकी आयु कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री भी आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा निर्धारित शारीरिक योग्यता और चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा। इन बातों को आप विशेष ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा और जितने भी श्रोता दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, 12वीं के बाद कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है, कैसे जुड़ना है, उनको उनका जवाब मिला होगा। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक इस क्रम में जुड़ रहे हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें।
नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम है। मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। सर, मेरा प्रश्न मेरी बेटी के लिए है। अभी वो इस साल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तथा उसका ड्रीम सेना में ज्वाइन करना है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिलाएं सेना में शामिल हो सकती हैं? नमस्कार पूनम जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने अपनी बेटी को भारतीय सेना में ज्वाइन होने के लिए प्रेरित किया है। बिल्कुल, महिलाएं भारत में भारतीय सेना और अन्य सैन्य बलों में शामिल होने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। वे समर्पण और व्यावसायिकता के साथ दशकों से विभिन्न भूमिकाओं में सेवा कर रही हैं। महिलाएं सेना, नौसेना और वायुसेना जैसी विभिन्न शाखाओं में युद्ध और गैर लड़ाकू दोनों भूमिकाओं में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कानून, इंजीनियरिंग, शिक्षा, लॉजिस्टिक और अन्य विभिन्न क्षेत्र। स्थायी आयोग पीसी और शॉर्ट सर्किट सर्विस कमीशन एसएससी में महिलाओं के लिए बिल्कुल प्रवेश खुला है, वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं। महिलाएं भारतीय सेना में विशेष प्रवेश योजनाओं के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। हालांकि सभी उम्मीदवारों को आयु, शिक्षा, शारीरिक और चिकित्सा मानकों से संबंधित विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना ही होगा। लिखित परीक्षा, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण, साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण में सफलता महत्वपूर्ण है। तो आप अपने बेटी को प्रोत्साहित करें और भारतीय सेना में शामिल होने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सर, मेरे बेटे को 12वीं के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन कराना चाहता हूँ। कृपया एनडीए के बारे में मुझे उचित मार्गदर्शित करें। सुरेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अपने बेटे के लिए जो जानना चाहते हैं उसके उत्तर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेना भर्ती के लिए राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की प्रवेश परीक्षा यानी एनडीए एग्ज़ाम का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से किया जाता है। यूपीएससी एनडीए प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इसके तहत नौसेना एकेडमी में भी उम्मीदवारों को दाखिला दिया जाता है। इनकी 3 साल की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद ही भारतीय सेना और नौसेना में अधिकारी तौर पे उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है। एनडीए प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों को 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है और उनकी एज 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर बच्चा पूरा करता है तो वो भारतीय सेना के लिए एलिजिबल है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपना प्रश्न पूछने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर, मुझे इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए। रोहित, भारतीय सेना में अधिकारी के पद पर 12वीं के बाद शामिल होने के लिए दूसरा माध्यम टेक्निकल एंट्री सिस्टम है। इसके तहत साल में 2 बार भर्ती प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती है। इस स्कीम के तहत आवेदकों की आयु कम से कम 16.5 वर्ष होनी चाहिए और 19.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो कंसर्न उम्मीदवार है उसके लिए 12वीं कक्षा में भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, गणित मतलब पीसीएम विषय होना चाहिए और उनमें कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।
देश के प्रति जज्बा हर बच्चे में होता है। हर कोई चाहता है कि वो देश को अपना एक कंट्रीब्यूशन दे। इसी के साथ आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं, करियर इन इंडियन आर्मी। इसके बारे में हम आज मौजूद स्टूडेंट से जानेंगे। जो इंडियन आर्मी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। प्रवरा। जो इंडियन आर्मी में अपना करियर है वो क्यों बनाना चाहिए, मतलब क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडिया नीड्स स्ट्रेंथ, और फिर ऊपर से जो इंडिया है, हमें अपने इंडिया के लिए कुछ करना होता है। तो लाइक आफ्टर एजुकेशन ऑल्सो हम उस सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, बट हमें फिज़िकली फ़िट होना होता है, मेंटली फ़िट होना होता है, एक्सेट्रा, टू सर्व आवर नेशन। इंडियन आर्मी में एज अ करियर आप क्या फ्यूचर क्या देखते हैं? इंडियन आर्मी में करियर फ्यूचर बहुत अच्छा है, और जैसे कि मतलब इसके लिए भी एनडीए का पेपर देना पड़ता है, जैसे नेवी और एयरफोर्स के लिए देना पड़ता है, और बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है। तो इस चीज़ जो इंडियन आर्मी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें बहुत अच्छा करियर भी है आगे जाके। क्या नाम है आपका? आदित्य। जैसे आदित्य जी ने फ्यूचर बताया, वैसे ही एज अ करियर आप फ्यूचर कैसे देखते हैं इंडियन आर्मी? मैं तो अपने देश को सर्व करने के लिए कुछ भी मिल जाए मैं अपने देश को सर्व करना चाहूँगा, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। मैं अपने देश को सर्व करना सबसे पहली प्रायोरिटी मानूंगा। कौन सी फील्ड में आप आगे प्रेफर करेंगे इनमें से? इंडियन आर्मी ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर बेटर इंडियन आर्मी ही लगी अभी उसमें। मतलब इंडियन आर्मी ही क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अभी इंडियन आर्मी में, और मेरे को एयरफोर्स और नेवी के बारे में मुझे अभी कुछ ज़्यादा इतना नॉलेज मेरे को इतना पता नहीं उनके बारे में, जितना मेरे को भी इंडियन आर्मी के बारे में पता है। जैसे कि हर बच्चे में जज्बा होता है, मैंने शुरुआत में भी कहा कि हर बच्चे में जज्बा होता है अपने देश को अपना एक कंट्रीब्यूशन देने का, जो यहाँ हालांकि सभी में होता है, लेकिन कुछ ही लोग इसको पार कर पाते हैं। तो इंडियन आर्मी की जैसे बात की जाए, क्या कोर्सेज होते हैं, और मतलब क्या हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए इसके लिए? हमें फिज़िक्स में मतलब PCM लेनी होती है, और 10th के बाद, और फिर उसके बाद फिर 12th के बाद, मतलब 10th के बाद ही पेपर होता है एनडीए का 16.5 जब हम ईयर से हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और फिर उसके बाद 2 साल का IMA होता है। फिर उसके बाद हमारी जॉब शुरू होती है इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी की। हाँ, स्ट्रीम की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीम इंडियन आर्मी के लिए हम PCM लेनी चाहिए ज़्यादातर, नहीं तो आर्ट से भी हम पेपर दे सकते हैं आर्मी का। इसमें करियर बेटर ऑप्शन क्या क्या है? As a career better option, one can join Indian Army through NDA, second through CDS after graduation, Combined Defence Services. It is open for Army, Navy and Air Force. For, as my friend said, PCM is required. As Army is a technical derived stream, we can go through arts, we can go through humanities, commerce, but typical part consists of science, as new generation comes with AI, new generation comes with new era weapons. So one cannot take grenades in hand and throw again and again. There should be a technical weapon knowledge to us, how to tackle it and how to be saved and how to safeguard us. Moreover, the career you have asked me, one can join mercenaries after Indian Army, as mercenaries are a private group after Indian Army, one can join it. It is a contract-based job. When one country cannot do a certain operation, they appoint private firms to do it. And later on, it's an income-derived job, mercenaries. And after Indian Army, after retirement, person can get involved in government job. After taken VRS, they can be situated on a desk job too. कौन कौन से पोस्ट होते हैं इसमें? Post comes as captain, lieutenant, general, Major general, and the highest post it can go is our field marshal Sam Manekshaw. They served in it. That's the highest post one can get. जैसे AI की बात हो रही है, तो इंडियन आर्मी में करियर आगे फ्यूचर में है, क्योंकि जिस तरीके से AI इसका रूप ले रहा है, तो क्या ये कम होता जाएगा आगे फ्यूचर में? AI अटैक या AI डिफेंस? AI डिफेंस। AI डिफेंस तो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे वी केम टू नो अबाउट वेरियस केसेस अराउंड अस दैट a honey trap has been taken on Indian soldier, a honey trap has been taken on Indian official. So they use AI to attract that soldier, to take control on that soldier, derived information, crucial information for our nation. Because of these AI attacks, a person can be phished anywhere, anytime. So in army we have to be very careful about a post. We have to be very careful about a knowledge that we are sharing. तो सबसे पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, करियर इन इंडियन आर्मी क्यों ज़रूरी है? इसमें एक जज्बा है
राष्ट्रभक्ति का, देश सेवा का, इसलिए इंडियन आर्मी ज़रूरी है। लेकिन कई पेरेंट्स होते हैं जो डरते हैं अपने बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डरने के लिए तो कहते हैं ना, बचाने वाला तो बहुत है, और डरने के लिए तो आदमी सड़क पे भी चलता है तो गिर के कुछ भी हो सकता है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। सोचिए कि उसमें कितना उत्साह है, कितना साहस है, कितना काम करने में मज़ा है, और सबको इंडियन आर्मी सेलेक्ट नहीं करती है। उसके लिए एक पैरामीटर सेट किया गया है जिससे इंडियन आर्मी में आदमी जाता है, बच्चे जाते हैं। जैसे पैरामीटर्स की बात कीजिए तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं सर इंडियन आर्मी के लिए? देखिए, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट पैरामीटर ये कि जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल दोनों एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज आर्मी और फोर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको क्विकली डिसीजन लेना होता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, आप मेंटली फिट नहीं हैं, तो आर्मी के लिए आप फिट नहीं हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब एजुकेशन में क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेन फोकस करके रखना चाहिए? आर्मी में जाने के लिए किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। आप साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए एनडीए होता है, और एनडीए आप क्लास 12th के बाद, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहते हैं तो भी आप किसी फील्ड से जा सकते हैं। उसके लिए सीडीएस का एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए कोई स्ट्रीम बाउंडेशन नहीं है। अगर ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, कॉमर्स है, तीनों फील्ड से आप आर्मी में जा सकते हैं। किस एज में हम ये कर सकते हैं सर आगे? जो क्लास 12th के बाद एनडीए है उसमें लास्ट एज 19.5 है, और क्लास ग्रेजुएशन में उसकी जो एज है वो लास्ट 21 एज तक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो क्या क्या कोर्सेज़ आफ्टर 12th हमें करने होते हैं? क्लास 12th के बाद इसमें आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना होता है, और एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद आप सीधा एनडीए पुणे, खड़सक, वासला चले जाते हैं। जहां अगर कोई साइंस स्टूडेंट होता है तो वो उसको बीएससी, और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट होता है तो उसको वो बीए की डिग्री देते हैं। वो खुद से इसके लिए आपको प्रिपेयर कराते हैं। आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करना, आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको वो खुद से आपको प्रोफेशनली और फिज़िकली दोनों ट्रेनिंग्स आपको वो देते हैं। अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए मैम, कोई अगर आपका स्टूडेंट है जो इस फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगी, मोटिवेट करेंगी? बेसिकली मैं यही कहूँगी, इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपका देश के प्रति जज्बा बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप देश पे मर मिटने के लिए तैयार हो। बाकी हर तरीके की गाइडेंस आपको आपके टीचर्स, आपके गाइडर्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको सिर्फ अपने देश के लिए, मतलब सबसे ऊपर आपका घर बार, आपकी फैमिली सब कुछ है, लेकिन सबसे ऊपर अगर आप देश को अपने लिए रखते हैं, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप इंडियन आर्मी में जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग हैं और एक आप सच्चे देशभक्त हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए इसमें इसमें जो करियर स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं उनको क्या क्या मतलब क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या फील्ड में उनको आगे कोर्सेज़ करने होते हैं, इस बारे में? जैसे सर ने बताया कि वो स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि होता है कि बचपन में तो बच्चा इतना मोटिवेटेड नहीं है, बट 12th के बाद जब मैंने अपने पीयर्स को देखा या और बच्चों को देखा कोर्सेज करते हुए, तो मुझे इंडियन आर्मी एक अच्छी फील्ड लगी या कोर्स लगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी फील्ड का बच्चा हो सकता है जो कि उन एग्ज़ाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली ट्राई कर सकता है, और अगर वो एग्ज़ाम्स वो क्लियर करता है फिजिकली एंड अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, तो वो आगे जाके ऑप्ट कर सकता है। मीन्स किसी भी एज, बेसिकली टिल एडल्ट 12th तक भी अगर आप चाहें तो आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट्स। अंत में देख रहे दर्शकों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी मैम? इंडियन आर्मी में जाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपका देश के प्रति जज्बा है तो आप जा सकते हैं। इट्स अ थम्स अप एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि हमने आज टीचर से अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बात करी, जिसमें हमने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग जॉब्स, इन सब के बारे में जाना कि इसमें अगर आप अपना करियर बना सकते हैं तो क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, कोर्सेज़ कौन कौन से अप्लाई करने चाहिए। जैसे कि हम हमेशा टॉपिक लेकर आते हैं, वैसे ही आगे भी हम टॉपिक्स लेकर आएंगे और आपको सजेस्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का
निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए बहुत ही दूरदर्शी साबित होगा। साथ ही समय की पाबंदी को देखते हुए यह कार्यक्रम यही समाप्त करना चाहूँगी। साथ ही मैं इसी चैनल के माध्यम से अगले कार्यक्रम में और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगी। निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।